हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर डेली लाइफ करंट अफेयर शो, जहां पर हम इसी तरीके से आपके साथ लाइव जुड़ते हैं हर रोज, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स होते हैं उन्हें हम आपके साथ कवर कर पाएं। तो आज हम मेनली सेशन में डिस्कस करेंगे 3 मार्च और 4 मार्च के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनको। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे मैं बात करूँ बैंकिंग, एसएससी या रेलवे एग्जाम्स की, तो इन सेशंस को करंट अफेयर के जरूर देखा करें। मंडे टू फ्राइडे हम डिटेल में आपके लिए लेके आते हैं, और सैटरडे को इन्हीं पूरे वीक के करंट अफेयर्स को क्विज की फॉर्म में यानी एमसीक्यू वाइज भी डिस्कस करते हैं, ताकि आपको ये भी एक आइडिया लगता रहे कि कैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपली हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना है अगर आप नए आए हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, ताकि आपके पास हमारी सारी वीडियोस का अपडेट लगातार मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के, एक एक करके। और आप की पॉइंट्स को नोट डाउन साइड बाय साइड करते भी चले या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो पहला आज का हमारा अपडेट है इंपॉर्टेंट, कि कैबिनेट ने जो है नोट दे दिया है टू पैक्ट बिटवीन इंडिया फिजी फॉर कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की फील्ड में ये देखिए, पहले एमओयू साइन हुआ था, लेकिन इसे कैबिनेट की मंजूरी आपको पता है जरूरी होती है। सो कैबिनेट ने अब इसे दे दिया है, अप्रूव कर दिया है इस पैक्ट को बिटवीन इंडिया एंड फिजी फॉर कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर एंड द अलाइड सेक्टर्स। इसे खुद पीएम मोदी ने इस यूनियन कैबिनेट की जो मीटिंग है उसे चेयर किया था, जिसने इसे अप्रूवल दे दिया इस एमओयू को बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया और जो फिजी कंट्री है वहाँ का जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है इसके बीच में। ठीक है, और ये एग्रीमेंट कब आएगा, देखिए जिस दिन ये साइन, इट विल कम इन टू इफेक्ट ऑन द डेट ऑफ इट्स साइनिंग, और ये 5 साल तक अगले ये इट विल रिमेन इन फोर्स। और बेसिकली अगर बात करें इस एमओयू के अंदर है क्या, बिटवीन इंडिया एंड फिजी, इट विल प्रोवाइड फॉर कोऑपरेशन इन वेरियस एरियाज विच विल इंक्लूड द प्रमोशन ऑफ जॉइंट वेंचर्स, जो खासकर प्राइवेट सेक्टर के हैं उन्हें और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व करने के लिए एक तो ये एमओयू साइन किया गया है, और इसके अलावा एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया इस एमओयू के तहत। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सो नेक्स्ट अगर बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट अमेंड्स इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल्स फॉर स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स। जिस तरीके से आपको पता है बैंकिंग फील्ड के अंदर ओम्बड्समैन काम करता है, एनबीएफसी के अंदर भी लाया गया है ओम्बड्समैन, उसी तरीके से जो इंश्योरेंस से रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए ओम्बड्समैन बनाया गया है उसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। उसका जो स्कोप था उसको बढ़ाया गया, इस पर बात करते हैं। सो यूनियन गवर्नमेंट हैज अमेंडेड इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल्स फॉर बेटर रेजोल्यूशन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स कंप्लेंट्स रिगार्डिंग इंश्योरेंस सर्विस डेफिशिएंसी। जैसे इसमें सबसे पहले तो उन्होंने जो स्कोप है उसको बढ़ाया है, कंप्लेंट्स के स्कोप को। पहले क्या था, सिर्फ डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू डेफिशिएंसीज इन सर्विसेज को ही इसमें बेसिकली कंसिडर किया जाता था। अब इसमें जो ब्रोकर्स के पार्ट पे एजेंट्स जो है, इंश्योरर्स जो है, या बाकी इंटरमीडिएरीज भी है, उनके भी अगर बिहाफ पे कोई डेफिशिएंसी पाई जाती है सर्विस के अंदर, तो उस केस में भी कंप्लेंट्स को जो है वो रेज किया जा सकता है। ठीक है ना। सो द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ कंप्लेंट्स टू ओम्बड्समैन फ्रॉम, पहले सिर्फ मैंने आपको बताया डिस्प्यूट्स अर्लियर, अब उसमें क्या है, जो ब्रोकर के पार्ट पे, एजेंट्स के पार्ट पे, इंश्योरेंस है, जो बाकी बीच के जो इंटरमीडिएरीज होते हैं उनके पार्ट पर भी अगर कोई डेफिशिएंसी है सर्विस में, तो उस केस में भी कंप्लेंट को रेज किया जा सकता है। सो बेसिकली इट इज ऑल्सो इंटेंडेड टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ द इंश्योरेंस ऑफ बट्समैन मैकेनिज्म एंड रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लेंट्स इन अ टाइमली, कॉस्ट इफेक्टिव एंड इम्पार्शियल मैनर। और अब जो है आप इलेक्ट्रॉनिकली भी जो है अपनी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं टू द ओम्बड्समैन, और एक कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी सेटअप किया जाएगा सो दैट पॉलिसी होल्डर्स कैन ट्रैक द स्टेटस ऑफ देयर कंप्लेंट्स ऑनलाइन, ताकि जो है उसके बाद आपको होता है जब ये फिर जो भी देखिए इसका फिर रिजल्ट निकलता है उस कंप्लेंट का, ठीक है, वो आप ऑनलाइन ही अपनी जो कंप्लेंट है उसको ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है, आगे अगर बात करें तो आज जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है डॉक्टर एस जयशंकर, वो बांग्लादेश जाने वाले हैं, वहाँ की कैपिटल सिटी ढाका में। ठीक है, ही विल पे एन ऑफिशियल विजिट देयर, और वो बेसिकली ही विल बी विजिटिंग द नेशन ऑन द इनविटेशन ऑफ हिज बांग्लादेशी काउंटर पार्ट, यानी जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर ए के अब्दुल मोमेन, वहाँ उनके इनवाइट पर वो वहाँ जा रहे हैं, उनसे तो मिलेंगे। इसके अलावा ही विल ऑल्सो कॉल ऑन बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उनसे भी वो मिलेंगे वहाँ पर। And the visit follows on the PM level virtual summit between two countries on December 17 last year। तो पिछले साल जो 17 दिसंबर को पीएम लेवल पर जो वर्चुअल समिट हुआ था उसी का ही अगर हम कहें तो एक तरीके से फॉलो अप है मीट ये। ठीक है, जहाँ पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वहाँ जा रहे हैं आज, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू टेक स्टॉक ऑफ द प्रोग्रेस इन इंडिया बांग्लादेश बायलेटरल रिलेशंस। ठीक है, तो जो भी इसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आता है या कोई अगर एमओयू भी साइन होता है तो ज़रूर मैं आपके साथ कल के शो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनको।
नेक्स्ट बात करें तो मैरी कॉम को जो है अपॉइंट किया गया है एज चेयरपर्सन ऑफ AIBA चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी। तो AIBA के चैंपियंस और वेटरन कमेटी के चेयरपर्सन के तौर पे किन्हें अपॉइंट किया गया है? इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम को हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन। और इसकी जो कमेटी, इसका गठन कब किया गया था? इट वॉज फॉर्म्ड इन दिसंबर 2020 और इसके चेयरपर्सन के तौर पे मैंने आपको बताया ही मैरी कॉम को अपॉइंट किया गया है। एंड शी इज़ एन इंडियन बॉक्सर और करंटली वो मेंबर भी है इंडियन पार्लियामेंट की। उन्हें नॉमिनेट किया था राज्यसभा के अंदर बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद 25 अप्रैल 2016 में, ठीक है, राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट किया गया था। एंड शी इज़ द ओनली फीमेल बॉक्सर टू बिकम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन फॉर रिकॉर्ड 6 टाइम्स। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्होंने, देखिए, इनकी अचीवमेंट है कि वो लगातार जो है 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी है। एंड शी इज़ द ओनली फीमेल बॉक्सर जिन्होंने इस फीट को अचीव किया हुआ है। और उन्हें सभी जितने भी हमारे, देखिए, सिविलियन अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ठीक है, पद्मश्री, सारे इनको मिले हुए हैं। और जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण, वो इन्हें मिला था 2020 के अंदर। इसके अलावा मैंने आपको बताया पद्म भूषण भी इन्हें मिला हुआ है, पद्मश्री भी मिला हुआ है, जो कि थर्ड और फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट इन्हें कब मिला था पद्म विभूषण? 2020 में। ठीक है, आप उनके यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। और आखिरी आज का हमारा अपडेट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इसे हम हर साल 3 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बेसिकली टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वर्ल्ड्स वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, कि क्या इंपॉर्टेंस ये हमारी लाइफ में रखते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे कल्चर में, ठीक है, और किस तरीके से हम उन्हें प्रोटेक्ट करें। ठीक है, और इसे प्रपोज किया गया था इस डे को थाईलैंड के द्वारा, और इसे 2013 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने भी इसे रिकॉग्नाइज किया था, इसे पास किया था। और तब से ही जो है हम हर साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व करते हैं। और 3 मार्च की डेट क्यों चूज की गई? क्योंकि इसी दिन, देखिए, जो है बेसिकली साइन की गई थी जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम CITES भी कहते हैं। तो ये कन्वेंशन हुई थी इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज और वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा की 1973 में इसे साइन किया गया था। तो इसीलिए 3 मार्च को ये डेट सेलेक्ट की गई, ठीक है, रखा गया कि हम 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व करेंगे। इस बार का क्या थीम है, आप इसे ज़रूर नोट डाउन करें, क्योंकि थीम पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो वो क्या है? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। ठीक है, सो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और अब अगर आपका कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट तक्षशिला लर्निंग भी ज़रूर विजिट कर सकते हैं, बैंकिंग, SSC, रेलवे एग्जाम से रिलेटेड अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।